बिहार चुनाव में अब तेजस्वी यादव की जीत पक्की लग रही है और इसके दो कारण हैं। और इन कारणों को जब आप समझेंगे और देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। और तेजस्वी यादव की इस जीत के डर से अब नीतीश कुमार और भाजपा वाले भयभीत हो गए हैं और उनका डर अब सामने आने लगा है, जिसके कारण कि वो तेजस्वी जिन जिन योजनाओं की बात कर रहे थे, महिलाओं को पैसा देने की, पिछड़ी जातियों को नेतृत्व देने की, जातीय जनगणना कराने की, लाखों में नौकरियां बांटने की, तेजस्वी का मतलब ही हो गया है नौकरी और रोजगार। तो इन सब चीज़ों से नीतीश कुमार और जो भाजपा की सरकार है वो डर गई है, सहम गई है। इसके अलावा भी दो और कारण हैं जिसकी चर्चा हम अभी तुरंत करने जा रहे हैं। और उसमें से जो पहला कारण है वो जब आप सुनेंगे तो कह देंगे कि हाँ, सचमुच में बिहार में तेजस्वी की सरकार बनती दिख रही है। पहला कारण है इसमें प्रशांत किशोर। तीसरा मोर्चा खोल करके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में सीधे सीधे नीतीश कुमार और भाजपा को धराम से गिरा दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं और ब्राह्मण जाति तेजस्वी यादव की पार्टी राजद को और कांग्रेस जैसी पार्टी को वोट देने से थोड़ा बचते रही है, और देती भी है तो कम संख्या में देती है। और प्रशांत किशोर भी ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये ब्राह्मण जाति का ज़्यादातर वोट भाजपा के खाते में जाता है, नीतीश कुमार के खाते में जाता है। ऐसे में जब प्रशांत किशोर आ गए हैं तो ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादा संख्या में प्रशांत किशोर को वोट देंगे। और ऐसे में क्या होगा कि जो वोट तेजस्वी यादव के दुश्मन वाले खेमे में जाता था, भाजपा जदयू को जाता था ब्राह्मणों का वोट, वो वोट तीसरी मोर्चा के प्रशांत किशोर में जाएगा। और प्रशांत किशोर तो जीतने से रहे नहीं, वो तो वोट काट के चुनाव ख़त्म होगा वो बिहार छोड़ देंगे। ऐसे में क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ कि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ बढ़ ही जाएगा, क्योंकि इस बार सत्ता विरोधी लहर है और तेजस्वी पूरी तैयारी से है। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी भी पूरा पीठ ठोक दिए हैं तेजस्वी का कि इस बार तुमको मुख्यमंत्री बनना ही बनना है भाई। और बिहार की जनता भी यादव समाज से, मुसलमान समाज से, पिछड़ी जाति से, दलित तबके से, सवर्णों का भी इस बार कुछ वोट मिलता हुआ दिख रहा है तेजस्वी यादव को, राजद को। और ये बहुत बड़ा एक तरह से राजद की उपलब्धि समझी जा रही है। और इस आधार पे प्रशांत किशोर भी एक फैक्टर है जो दुश्मन खेमे के वोट को इधर उधर करके तितर बितर करेंगे। और ऐसे में उनका वोट प्रतिशत जैसे ही घटेगा तो बहुत से विधानसभा में, जैसे 25-30 ऐसे विधानसभा है जहां तेजस्वी के जो कैंडिडेट है 2-4-5 हज़ार से हारे थे चुनाव, कुछ जगह से तो सैकड़ों वोटों से हारे, कुछ 100 वोट से, तो उन जगहों पे तेजस्वी का सीधे परचम फहरेगा। और पिछले बार जो तेजस्वी 80 के करीब रह गए थे वो 20-25 जैसे ही बढ़ेगा तो 100 पार करने लगेंगे और तेजस्वी यादव सरकार बनाने के करीब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि इस बार तेजस्वी के परिवार के भी बड़े नेताओं ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमर कस ली है। जैसे बहन रोहिणी आचार्य जी को आप देख लिए, वो भी पूरा कमर ठोक ली है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना ही है। लालू जी भी मोर्चा संभाल रहे हैं, टिकट के बंटवारे में लालू जी खासा ध्यान रख रहे हैं इन सब चीज़ों का। इतना ही नहीं, इसके अलावा तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद है, वो भी पूरा कमर कस चुकी है। और इस चुनाव में राजद और कांग्रेस के पास भी सांसदों की कमी नहीं है पहले की तरह, और एक एक सांसद एक एक लोकसभा क्षेत्र से 3-3, 4-4 विधानसभा की सीटें जिता कर लाएंगे। ऐसे में तेजस्वी का अपना वोट बैंक तो है ही 34-35% के आसपास। ये 10-12% यदि बढ़ गया तो समझिए बिहार की ज़्यादातर सीटें तेजस्वी ही जीतते हुए नज़र आएंगे आपको। और ये तेजस्वी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, खास करके जो शोषित तबका, वंचित तबका, जो दबा हुआ तबका है, पिछड़ी जाति है, उसको एक नेतृत्व मिलेगा और उनके जो समर्थक हैं वो पूरा खुशी से आह्लाद होने लगेंगे। और नारा निकलेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा लालू यादव का नाम रहेगा। क्योंकि बहुत दिनों से राजद अब सत्ता में नहीं रही है, कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है और लोग बेचैन हैं बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, लूट खसोट अपराध से। सड़कों पे अपराध बढ़ रहे हैं, राजद के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार में राजद नहीं है। इस कारण राजद के कार्यकर्ता भी काफ़ी जोश लगा के चुनाव लड़ रहे हैं और जोश के साथ, जुनून के साथ। और तेजस्वी में भी काफ़ी जोश जुनून आ गया है और लालू जी वाला गुण अब दिखने लगा है तेजस्वी यादव में। इस कारण से कहा जा रहा है कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनका बनना निश्चित है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर हमें बताइएगा। हमारे
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम राजद, कांग्रेस जैसी पार्टियों के विचार को आपको तक पहुंचा सके।